एक नई नवेली दुल्हन जो बेहद खूबसूरत थी, वो जब भी बीमार पड़ती थी तो उसी गांव के करीब एक क्लिनिक पर जाती थी। उस क्लिनिक पर मौजूद डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार उस डॉक्टर का कंपाउंडर उसे दवा देता था और वो फिर चली आती थी। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। जब भी वो दुल्हन बीमार पड़ती थी तो उसी क्लिनिक पर जाती थी और फिर डॉक्टर उसे देखता था और डॉक्टर के पास जो कंपाउंडर था वो उसे दवा देता था और वो फिर वापस चली आती थी। एक दिन दुल्हन के पति को ना जाने क्यों कुछ शक हुआ तो उसे पूछ दिया कि आखिर तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई है कि बार बार दवा लेने चली जाती हो, और ख़ास करके उसी क्लिनिक पर। तुम्हें चलो किसी अच्छे डॉक्टर से मैं दिखा देता हूँ। बस यहीं से खेल बिगड़ गया और नतीजा ये निकला कि एक दिन दुल्हन के पति की लाश उसके ससुराल के आंगन से बरामद की गई, जिसके ऊपर कुछ फूल के पौधे लहरा रहे थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरविंद कुमार सिंह। आज की जो सच्ची घटना है, जो आपको मैं आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, वो बिहार राज्य की है। इस कहानी की शुरुआत आज से ठीक कुछ महीने पहले गुरुग्राम से होती है। बिहार के इटमहा गांव के रहने वाले 24 साल का एक युवक जो ट्रक ड्राइवर के लिए गुरुग्राम पहुंचता है, ट्रक ड्राइवरी करता है और ट्रक ड्राइवरी के लिए गुरुग्राम पहुंचता है, यानी बिहार से वो गुरुग्राम पहुंचता है नौकरी की तलाश में। यहाँ कुछ रोज़ काम करने के बाद उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती इश्क में तब्दील हो गई। दोनों के बीच जब उनके प्यार के परिंदे खुले आसमान में तैरने लगे तो उनके ऊपर जमाने की पाबंदियाँ कुछ ज़्यादा हावी हो गई, लेकिन उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। कहते हैं जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तब तब एक दूसरे से प्यार करने वालों का प्यार और गहरा हुआ है। एक दिन लड़का कहता है कि अब ये दुनिया बर्दाश्त नहीं हो रही है और तुम्हारे बिना जीना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है, पल पल मरने के बराबर हो गया है। और अगर यही हाल रहा तो हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि फिर तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ और नहीं रहेगा। लड़के के मुंह से प्यार भरे इन शब्दों को सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि भला इतनी मोहब्बत करने वाला आज के ज़माने में कौन मिलता है। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना शिद्दत से चाहने वाला कोई लड़का मिला है। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ और फिर वो माने या ना माने इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों शादी कर लेंगे। और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। ट्रक ड्राइवर अब एक प्रेमी से किसी का पति बन गया था और वो लड़की अब प्रेमिका से किसी की पत्नी बन गई थी। दोनों जिस तरह एक दूसरे का प्यार पाकर खुश थे, उसी तरह दोनों एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में पाकर के खुश थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दरमियान लड़के को लगा कि अपनी पत्नी को लेकर क्यों न गांव चला जाए। मम्मी पापा और घर के अन्य सदस्यों से मुलाकात भी हो जाएगी और थोड़ा मेरा भी गांव में मन बहल जाएगा। फिर एक दिन युवक अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर इटमहा गांव पहुंच जाता है, जहां दोनों एक साथ रहने लगते हैं। यहाँ भी कुछ रोज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक सकुशल परिवार के रूप में पाकर लड़की बहुत खुश थी, लेकिन ना जाने इनके रिश्तों को किसकी नज़र लग गई और दोनों के बीच दिक्कतें आने शुरू हो गईं, परेशानियां आने शुरू हो गईं। दरअसल लड़की की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो जाती है तो अपने पति से कहती है कि मुझे दवा ला दीजिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर गांव के नज़दीक एक क्लिनिक पर पहुंचता है और डॉक्टर से दवा दिलवाने को लेकर के चला जाता है और फिर उसे घर पर ही छोड़कर वो वापस अपने काम पर गुरुग्राम लौट जाता है। दवा दिलवाने के बाद वो उसको घर छोड़ता है और फिर अपने काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, यानी गुरुग्राम चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाओगी तो आऊँगा और फिर तुम्हें लेकर के जाऊँगा, तब तक तुम घर पे ही रहो, मम्मी पापा का ख्याल रखो। इधर लड़की का उस क्लिनिक से दवा शुरू हो जाती है और बार बार आना जाना उसका लगा रहता है। इसी क्लिनिक पर मौजूद एक कंपाउंडर को अपना दिल दे बैठती है, जो उसके ही गांव का रहने वाला था। अब जब दोनों के बीच प्यार गहरा होता है तो इलाज अब घर पर ही शुरू हो जाता है। लड़की बीमारी का बहाना बनाकर उसे आए दिन अपने घर बुला लेती और घर पर ही उसका इलाज करता। कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता, और यही हुआ कंपाउंडर और उस दुल्हन की प्रेम कहानी के साथ। इनके प्यार के किस्से अब घर की चारदीवारी से बाहर हुए तो दुल्हन का
ससुर ने पूरी बात अपने लड़के को बताई। फिर वो गुरुग्राम से अपने घर बिहार आया और अपनी पत्नी को पहले तो समझाया और उसके बाद उसे उसके घर भोजपुर जिले में छोड़ आया। ये बात उसकी पत्नी को बिल्कुल रास नहीं आई, क्योंकि वो अपने प्रेमी से अब बिछड़ गई थी। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लिहाजा वो किसी अनहोनी की आशंका की डर से उसका पति फिर अपनी पत्नी को लेने अगले दिन ससुराल पहुँच जाता है और यहीं उस लड़के ने गलती कर दी। ये आखिरी बार था जब उस युवक को किसी ने देखा था। जब कुछ दिनों तक युवक का कोई अता पता नहीं चला तो परिजनों को कुछ शक हुआ और किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस के पास शिकायत लेकर के उस लड़के के परिजन या ट्रक ड्राइवर के परिजन पहुंचते हैं और शिकायत करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो अपने ससुराल से ही गायब हुआ है। पुलिस की टीम मामले की शिनाख्त के लिए उसकी पत्नी के पास पहुंची और शक के बिना पर पत्नी को हिरासत में लिया। जैसे ही पुलिस मामले से जुड़ी पूछताछ शुरू की तो तमाम सवालों के सामने उसकी पत्नी टिक नहीं पाई, हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर वह वारदात में अपना कबूलनामा पेश करती है। मालूम चलता है कि आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद उसने शव को अपने ही आंगन में दफन कर दिया था। साथ ही उस जगह पर फूल वाले पौधे लगा दिए थे ताकि किसी को कुछ इसकी भनक ना लगे, किसी को पता ना चल सके। उसने कहा कि वो घर आया, पार्टी हुई, फिर उसको शराब पिलाया गया और उसके बाद से उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस पड़ताल में आंगन खुदवाकर लाश को बरामद किया और फिलहाल इस मामले में मृतक के पिता ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी सहित 4 लोगों पर हत्या का चूंकि केस दर्ज कराया था तो पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। इस तरह बेइंतहा मोहब्बत करने वाले एक ट्रक ड्राइवर की प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ठीक कल इसी समय, तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।